द्रौपदी द्वारा अर्जुन को तपस्या के लिए प्रेरित करना। द्रौपदी यद्यपि अर्जुन को देखने के लिए स्पष्ट रूप में इच्छुक थी, तथापि अमंगल के भय से वह हिमकर से युक्त कमल के समान आंसू से भरे हुए अपने नेत्रों को मूंदने में समर्थ न हो सकी। तात्पर्य यह है कि अर्जुन के वियोग की गहरी व्यथा से द्रौपदी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिससे वह ठीक तरह से अर्जुन को देख नहीं पाती थी और चाहती थी हृदय भर कर देखना, किंतु ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक नेत्र आंसुओं से स्वच्छ न हो। यदि वो आंसू गिराती तो अमंगल होता, क्योंकि यात्रा के समय स्त्री के आंसू अपशकुन के सूचक होते हैं। अतः वे जैसी की तैसी रही। उस समय उसके नेत्र हिमकण से युक्त कमल पत्र के समान सुशोभित हो रहे थे। इंद्रपुत्र अर्जुन ने सहज प्रेम रस से मनोहर पत्नी द्वारा समर्पित दृष्टि को लुभाने वाले उसके अवलोकन को अपनी प्रसन्न मन रूपी अंजलि से पाथे अर्थात मार्ग संबल की भांति यथेष्ट रूप में ग्रहण किया। जिस प्रकार से कोई पथिक सहज प्रेम से अपने प्रियतमा द्वारा दिए गए मधुर पाथेय को अंजलि में ग्रहण करता है, उसी प्रकार से सहज स्नेह से मनोहर नेत्र आनंददायी द्रौपदी के दर्शन को अर्जुन ने अंजलि के समान अपने प्रसन्न मन से ग्रहण किया। जंगली हाथी द्वारा गदली की गई ग्रीष्म की नदी की भांति धैर्य के छूटने से उदास राजपुत्री वाष्प के रुक जाने से गदगद कंठ द्वारा बड़ी कठिनाई से ये बोली, कीचड़ के समान शत्रुओं के कपट व्यवहार में डूबी हुई हम सबकी संपत्ति के सम्मान के योग्यतम उद्धार करता तुम ही हो। अतः मन की व्यथा को दूर करने वाली साधना की सफलता पर्यंत तुम हम लोगों के बिना अत्यंत व्यथित मत होना। तात्पर्य है कि शत्रु के कपट से नष्ट हम सबकी योग्यता को तुम ही पहले जैसी बना सकते हो। अतः जब तक तपस्या का फल ना मिल जाए तब तक तुम्हें अत्यंत उदास या व्यथित नहीं होना चाहिए। उज्जवल कीर्ति पाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए अथवा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठकर कोई असाधारण काम करने के लिए उद्यत होने वाले एवं कभी अनुत्साहित न होने वाले लोगों को अनुरक्ता स्त्री के भांति सफलता स्वयं अंकगत होती है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रेमी में अनुरक्त रमणी उसके अंक में स्वयं आ बैठती है, उसी प्रकार सफलता भी उस मनुष्य के समीप स्वयं आती है जो उपयुक्त प्रकार से कठिन कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहती है। द्रौपदी आगे कहती है, ब्रह्मा द्वारा लोक रक्षा के निमित्त बनाए गए क्षत्रियों के विजयशील तेज रूपी धन का अपहरण करता हुआ एकमात्र विजय प्राप्ति ही जिनकी वृत्ति है, ऐसे तेजस्वियों के प्रिय प्राणों की भांति अभिमान को खंडित करता हुआ परिचित लोगों द्वारा कहे जाने पर संदेह युक्त किंतु लज्जा से नीचे मुख किए हुए राजाओं द्वारा बड़ी कठिनाई से कहे जाने पर किसी प्रकार विश्वास योग्य पृथ्वी पर तंबू की भांति सभी दिशाओं में फैले हुए हमारे यश को मानो संकुचित सा करता हुआ पहले के पराक्रमपूर्ण कार्यों को करने के कारण प्राप्त प्रसिद्धि को मानो झूठा सा सिद्ध करता हुआ दिन के चौथे पहर द्वारा सूर्य की कांति के समान भविष्य की प्रतिष्ठा को नष्ट करता हुआ शत्रुओं द्वारा हम पर हठ पूर्वक किया गया जो स्मरण करने योग्य भी ना हो, उसके अनुभव की बात क्या कही जाए। वही मेरा केशाकर्षण रूप अपमान तुम्हारे न रहने पर ताजा होकर तुम्हारी वीर व्यथा में सूखते हुए मेरे हृदय को फिर गीला कर देगा। यहाँ द्रौपदी अर्जुन के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए ही इस प्रकार की बातें कह रही है कि तेजस्वी पुरुष की मान हानि ही उसकी मृत्यु के समान है। शत्रुओं से पराजित लोग कभी यश के भागी नहीं होते। शत्रुओं द्वारा अपमानित व्यक्ति को चिरकाल तक कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती और मेरा वह अपमान अब तुम्हारे यहाँ न रहने पर मुझे और भी सताएगा। अभिमान अर्थात अपनी मान मर्यादा के नष्ट हो जाने से इस समय आप दांतों के टूट जाने से कुरूप हाथी की भांति असह्य कुरूपता को प्राप्त हो गए हैं। शत्रुओं के प्रताप से आपका तेज मलिन हो गया है, अतः आप
शरद ऋतु के मेघों से छिपे हुए प्रभात की भांति दिखाई पड़ रही हैं। अर्थात शत्रुओं के प्रताप से आपका तेज बिल्कुल नष्ट हो गया है। दंत विहीन हाथी के समान मान मर्यादा विहीन आपका जीवन कुरूप हो गया है। उपयोग में न आने के कारण मानो लज्जित एवं कुंठित अस्त्रों से इस समय आप अत्यंत शोभायमान नहीं हो रही हैं। प्रत्युत यश के नष्ट होने से जलहीन समुद्र के समान आप मानो किसी भिन्न ही आकृति को प्राप्त हो गई हैं। दुशासन के आकर्षण रूप धूल से धूसरित मानो असहायों के समान भाग्य के भरोसे रहने वाले इन मेरे केशों से, जिनके बल और पराक्रम का तिरस्कार हो चुका है, तुम क्या वही अर्जुन हो? अर्थात यदि तुम वही अर्जुन हो तो मुझे भरोसा है कि तुम अब हमारी वैसी उपेक्षा न करोगे और इन्हें फिर पूर्ववत सुसम्मानीय कर दोगे। जो सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ है वही क्षत्रिय है, जिसमें धर्म करने अर्थात रण क्षेत्र में शक्ति दिखाने की क्षमता है। उसी को कारमुक अर्थात धनुष कहते हैं। तात्पर्य है कि यदि तुम यथार्थ में क्षत्रिय शब्द के अधिकारी हो और तुम्हारा धनुष शक्तिशाली है तो मेरे अपमान का बदला चुकाकर अपना कलंक दूर करो। हे अर्जुन, कांति विहीन अस्तित्व मात्र शेष आपके द्वारा संभव अभ्युदय की अपेक्षा रखने वाले आपके शौर्यादि गुण मानो समान दुखभोगी के समान हमारी समान धर्मिता प्राप्त कर रही हैं। तात्पर्य है जैसे हम लोग कांति विहीन हैं, प्राण मात्र धारण किए हैं और आपके अभ्युदय के आकांक्षी हैं, वैसे ही आपके शौर्य आदि गुण भी इस समय हो गए हैं। हाथियों द्वारा जिसके गर्दन के बाल नोच दिए गए हैं, ऐसे सिंह की भांति अपनी असावधानी के कारण शत्रुओं द्वारा अपमानित आपके ऊपर योग्य समझकर ये कार्यभार उसी प्रकार से आरूढ़ हो रहा है जिस प्रकार से दिनश्री अपनी कांति से प्रचंड किरणों वाले सूर्य का आश्रय लेती है। जो मनुष्य सर्वसाधारण से ऊपर उठकर अधिक योग्यता वाले कार्य को अपने प्रयत्नों से सफल करता है, उसी को सभा में योग्य पुरुष की गणना का प्रस्ताव उपस्थित होने पर सभागणों के लिए कोई दूसरी संख्या नहीं मिलती। हे अर्जुन, हम प्रियजनों के विषय में जो दुख बिना किसी कारण के ही चिंतन किए जाने मात्र से तुम्हारे चित्त को खिन्न कर देने वाले हैं, विजयार्थ प्रस्थित तुम्हारे उन सब दुखों को देवराज इंद्र नष्ट करें। द्रौपदी के कथन का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के कल्याण के संबंध में आपके चित्त में जो आशंकाएं हों वे इंद्र की कृपा से दूर हो जाएं। अर्थात आप वहां पहुंचकर हम सबकी चिंता न करें, अन्यथा आपकी विजय अभिलाषा में बाधा पहुंचेगी। उस निर्जन और विघ्न बाधा से रहित स्थान में भी चिरकाल तक अकेले निवास करते हुए तुम कोई असावधानी मत करना, क्योंकि राग द्वेष से दूषित स्वभाव वाले व्यक्तियों की चित्त महापुरुषों के संबंध में भी विकृत हो जाती हैं। तात्पर्य है कि राग द्वेष से दूषित लोग महापुरुषों के संबंध में भी जब विकृत धारणाएं बना लेते हैं तब उस निर्जन देश में यद्यपि कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, तथापि असहाय होने के कारण कोई असावधानी मत करना, क्योंकि अकेले में चित्त का विक्षुब्ध होना स्वाभाविक है। इसलिए शीघ्र ही महर्षि वेद व्यास जी के आदेश का पालन करते हुए तुम हम लोगों के मनोरथ को सफल बनाओ। कार्य पूरा करके वापस लौटकर आने पर ही तुम्हें प्रगाढ़ आलिंगन करने की मैं अभिलाषणी हूँ। तात्पर्य है कि कार्य सिद्धि के पूर्व इस समय तुम्हें मेरा आलिंगन करना भी उचित नहीं है। राजा यज्ञसेन की कन्या द्रौपदी की इस प्रकार की कही गई उन बातों को सुनकर जिसने शत्रुओं के अपकार को फिर से नूतन रूप देकर हृदय में जमा दिया, अर्जुन उत्तर दिशा में प्राप्त सूर्य की तरह अत्यंत जल उठे। तात्पर्य है कि उत्तर दिशा उत्तरायण में पहुंचकर सूर्य जिस प्रकार से अत्यंत दीप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से द्रौपदी की बातें सुनकर अर्जुन अत्यंत क्रोध से जल उठे। तदनंतर शत्रुओं को सामने उपस्थित की तरह देखते हुए पुरोहित धौम्य द्वारा मंत्रोच्चारण सहित उपस्थापित शास्त्रों से युक्त अर्जुन ने रम्याकृति होते हुए भी
दूसरों के मारण अनुष्ठान में प्रयुक्त मंत्र के समान अति भयंकर स्वरूप धारण कर लिया।